हेलो बच्चों, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज गणित के अध्याय की, और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया आप आई बटन में जाकर ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे हल करेंगे। हमें उम्मीद है पिछले वीडियोस को आपने देखकर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनको आपने तैयार कर लिया होगा, और नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए, प्लेलिस्ट पे देखिए और वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं क्लास की, और पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और हल करके इसे रख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे बोर्ड पर लिखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और ये 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। पांचों में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना लगभग तय है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल हलवा जैसे, लेकिन खाने में मुंह इनका पूरा जल जाता है। बहुत ध्यान से, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या कहा कि हैं तो हलवा जैसे, लेकिन जब खाओ ना तो मुंह जल जाता है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, कुछ और नहीं। तो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। और पहला क्वेश्चन लिखा है sin 60 cos 30, उसके बाद प्लस sin 30 और cos 60, इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपने साइन और कॉस सबकी वैल्यू याद कर ली होगी। अगर नहीं याद की है तो आप सबसे पहले त्रिकोणमिति एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज हैं उनको आप देख लीजिए। साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। उसके बाद cos 30 की बात करें तो मैंने बताया था जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा। ऐसे करके कुछ ट्रिक बताई थी, याद रखिएगा। तो जो साइन 60 है वही cos 30 होगा, मतलब √3/2 होगा। उसके बाद साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान 1/2 होगा, और cos 60 की बात करें तो उसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। और उम्मीद है इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर वैल्यू रखकर अब आगे हल करना है। तो देखिए, √3 से √3 का गुणा हुआ, कितना हुआ 3 हुआ, और 2 का 2 से हुआ तो कितना हुआ 4 हुआ। 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे, लासा ले लीजिए, 4 ही आएगा। 4 × 4 1 आया, 1 का गुणा 3 से हुआ तो 3 ही आया। उसके बाद फिर 4 × 4, फिर 1 का गुणा उससे हुआ तो कितना हुआ, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कट्टम पिट्टम कितना हो गया, 1 हो गया। कितना तो आसान था। बस त्रिकोणमिति में आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और नहीं याद किए हैं तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि यदि आपको त्रिकोणमिति समझना है तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। हर एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा है, 2tan² 45, 2tan² 45 प्लस cos² 30, और उसके बाद माइनस का sin² 60। आपको पता है कि tan जो 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 और tan के बीच में गुणे का चिन्ह था, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, इसका मतलब √3/2 लग सकता है। उसके बाद ये स्क्वायर लिखा है, इनको भी इनके सर पर लगा दिया जाए। उसके बाद sin 60 की वैल्यू लिखी जाए, जो कि cos 30 की होती है वही sin 60 की होती है, मतलब इधर भी स्क्वायर। कितना तो आसान था। देखिएगा बहुत ध्यान से, बराबर का चिन्ह लगाया, 2 लिखा। 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो जाए वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, मतलब इसका 1 आएगा।
√3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाता है, 3 ही बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा। क्लियर ना? क्या किया, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। सेम प्रोसेस उधर भी होती है, क्या होगा, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, 3 ही बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखिएगा क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे अब इसमें सर लासा लेंगे फिर हल करेंगे। ना बाबा ना, ये √3/4 लिखा है और ये 3/4 लिखा है और इधर भी 3/4 लिखा है। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, काट दो। क्या हुआ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, खत्म। अब यहाँ से क्या बचता है, 2 1 कम 2 बचता है। कितना तो आसान था ना, कितना आसान है, वाह वाह भाई वाह। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि क्या लिखा है पहले लिख लेते हैं। कितना लिखा है, cos 45, उसके बाद बटे में क्या लिखा है, sec 30 लिखा है और उसके बाद cosec 30 लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बस आपको वैल्यू याद हो, क्वेश्चन कितना आसान है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। cos 45 का मान 1/√2 मतलब √2। अब देखिए sec 30 तो मतलब ये sec किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, ये cos का उल्टा होता है और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू 2/√3 होगा। तो क्या लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं। cosec 30 लिखा है और cosec 30 मतलब जो sin 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू 2/1 कहें या सिर्फ 2 कहें, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से आप देखिएगा, 1/√2। उसके बाद यहाँ क्या हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसका ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा, √3, तो √3 से √3 कैंसिल, ऊपर 2 ही रहेगा। उसके बाद 1 का पहाड़ा पढ़िए कि √3 से ज़्यादा ना हो, तो √3 ही आएगा। √3 का 2 से गुणा कर दीजिए तो 2√3 आएगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, होता यह है कि पहले इनको लिख दीजिए 1/√2, फिर इनका सर ऊपर पैर नीचे कर दीजिए, क्योंकि ये बटे के बटे में लिखे हैं, है ना। तो √3 ऊपर और 2 + 2 √3 नीचे। तो क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाया, कितना लिखा, √3 ऊपर और 2 + 2 √3 नीचे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब √3 का 1 से गुणा कर दीजिए, √3 आएगा, और इसका इससे गुणा कर दीजिए। देखिए इसका जब इससे गुणा करेंगे तो 2√2 होगा। 4 मत लिखिएगा, क्योंकि इसके साथ रूट नहीं लगा है, तो मतलब जिस संख्या के साथ रूट होगा, अगली संख्या का जब उससे गुणा होगा तो उसमें भी रूट होना चाहिए, और नहीं है तो गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका गुणा जब इससे होगा तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ कोई संख्या है, बिल्कुल है, 1 है, और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही आएगा। फिर √2 का √3 से होगा, मैंने कहा था रूट होना चाहिए, तो 2 का 3 से होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो लिख देंगे √6। अब चाहें तो आप यहीं से छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, और शायद आंसर हर का परिमेयकरण करने के बाद ही आ रहा है, लेकिन आप एग्जाम में आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √2 और प्लस का कितना बचा, ये कितना लिखा है, 2, तो 2 तो निकल गया है बाहर, और ये हो गया √6। इतना ही छोड़ दीजिए, बस यही सही है। और अब ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। अब इन 3 क्वेश्चंस के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, और इस क्लास का जो ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, साथ साथ आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से अब 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए थे। अब बात करेंगे किसकी, चौथे क्वेश्चन की। और चौथा, इस क्लास के अभी जो 5 लिखे हैं यहाँ से समाप्त नहीं करेंगे, ये क्लास लंबी चलने वाली है, और भी क्वेश्चन सब बताएंगे, लेकिन ये पहले 5 तो ख़त्म कर लीजिए ना। तो कितने हुए, चौथा क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, कितना लिखा है, sin 30, तो sin 30 हुआ, प्लस tan 45 हुआ। उसके बाद माइनस cosec कितना हुआ, cosec 60 हुआ, बटे का चिन्ह है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा है sec, और उसके बाद 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45।
इतना लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और क्या करेंगे, साइन की 30 की वैल्यू लिख दीजिए, कितनी होती है, 1/2 होती है। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 60 की वैल्यू होगी उसी की उल्टा होगी। मतलब sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। मतलब ये cosec 60 की वैल्यू है और ये sin 60 की वैल्यू है। क्लियर है ना। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, cosec 60 की वैल्यू, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3, जहाँ पे ये रूट आ जाता है ना, वहीं से क्या होता है कि बस रूठना शुरू हो जाता है, बस वहीं से समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। sec 30, तो जो cos 30 की वैल्यू होगी वही sec जो है 30 की उल्टी होगी। मतलब cos 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू भी 2/√3 होगी। तो कितना लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे। प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cot 45 उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कितना अब आसान बनने वाला है, सब कुछ वही लिखा है। देखिएगा ध्यान से, ये 1/2, ये 1 लिखा है और ये कितना लिखा है, 2√3 लिखा है। देखिए अगर आप इसे हल करेंगे तो थोड़ा सा ये कठिन हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसे कैसे करेंगे बस आप देखते जाइए। मैंने क्या किया, मैंने इसका सबसे पहले बटे में लिख लिया 1 और यहाँ भी बटे में क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब ऊपर वाले का हम लासा ले लेंगे, तो 2, 1 और √3, जब इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2√3 आएगा। देखिएगा 2 है, 2 के भी फैक्टर नहीं हो सकते, √3 के भी फैक्टर नहीं हो सकते, 1 का भी फैक्टर 1 के भी नहीं हो सकते, और जब किसी के फैक्टर नहीं हो सकते तो तीनों को कर दो गुणा, वही होगा आपका लासा। मैंने क्या कहा, जब किसी के फैक्टर नहीं होते हैं तो उनको आपस में कर दीजिए आप गुणा। मतलब वो क्या होंगे, वो बिल्कुल बिलोंग करते हैं बिल्कुल प्राइम नंबर की तरह। तो ऐसा कभी हो जाए तो बस तीनों को गुणा कर दीजिए, वही लासा होगा। मतलब 2 और 1 का गुणा किया 2 हुआ, फिर √3 का हुआ तो √3 लिखा। अब देखिएगा ध्यान से, 2 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइन छोटी कर देते हैं। क्या हुआ, 2 का पहाड़ा पढ़िए कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 2 से 2 तो कैंसिल, √3 हुआ, √3 का 1 से गुणा किया तो √3 हो गया। उसके बाद 1 का पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा ना हो तो वही आएगा 2√3, 2√3 का 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप 2√3। उसके बाद देखिए बहुत ध्यान से आप इसको, माइनस 2√3, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का 2 से गुणा हुआ, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया, √3 से √3 कैंसिल, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 हो गया। सेम काम नीचे भी होगा, नीचे भी वही है, तीनों चीज़ें सेम लिखी हैं तो एलसीएम वही होगा। √3 से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, √3, 2 बचा, 2 दूनी 4 हुआ, तो मैंने क्या लिखा, 4 लिखा। प्लस 2 का पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा ना हो तो √3 आएगा, और √3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 का जब 1 से गुणा क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, √3 का 1 से गुणा हुआ तो √3 ही आएगा। उसके बाद प्लस लगा हुआ है, 1 का पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा ना हो तो इसका गुणा 1 से हो जाएगा, मतलब 2√3 आएगा। देखिएगा बहुत आसान हो गया। क्या है, इसके बटे में ये लिखा है और इसके बटे में भी ये लिखा है। जब आप इनके सर ऊपर पैर नीचे करेंगे ना तो ये 2√3 से 2√3 खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे इनको जोड़कर, तो देखिएगा ये 1√3 है और ये 2√3 है, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, √3, 2√3 जुड़कर कितने हो गए, 3√3 हो गए। और उसके बाद माइनस का 4 हुआ। फिर नीचे देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2√3, 1√3 कितने हो गए, 3√3। तो हम पहले ही इनको 3√3 लिख लेते हैं और प्लस का क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। देखिएगा ऊपर भी वही बना, नीचे भी वही बना। जो ऊपर बना उसमें चिन्ह माइनस का है और जो नीचे बना उसमें चिन्ह प्लस का है। और ऐसा कभी मिल जाए तो आप हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा कोई, और वही मेन आंसर होगा जो आपके एग्ज़ाम में जो है इस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ से छोड़ेंगे बिल्कुल नंबर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसका हर का परिमेयकरण करने के बाद ही इसका आंसर आपके बुक में दिया हो। तो अब हम यहाँ पर सिखा देंगे कि हर का परिमेयकरण क्या होता है। हर का परिमेयकरण
अब इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा, हर का परिमेयकरण कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। पहले वही संख्या उतार दी जाती है, तो मैंने वही संख्या पहले उतार दी, जो ऊपर लिखा था वही उतार दिया। अब हर का परिमेयकरण, तो पहले आपको बताएंगे क्या होगा कि जो अगर नीचे प्लस है, अगर नीचे प्लस है तो आपको उसके उल्टे चिन्ह से गुणा करना है। क्या करना है, नीचे अगर प्लस था तो मैंने माइनस लगा के गुणा कर दिया, या आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला एक से 2 बार ऊपर नीचे गुणा करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो कभी कभी ऊपर संख्या चेंज भी होती है, तो जब ऊपर संख्या चेंज होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए याद रखिए, हर का परिमेयकरण मतलब जो नीचे संख्या लिखी है उसके चिन्ह को बदल कर उसे ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, समझेंगे इसे। ये लिखा है a, ये है प्लस, ये b, ये a माइनस b, और आपने पढ़ा है कि a प्लस b और a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पर 3√3 और b की जगह पे कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो क्या करेंगे, 3√3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे, ऊपर जो लिखेंगे उसको बाद में बात करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले पे ध्यान दो। माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या किया, इनका स्क्वायर दिख रहा है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर जो ये लिखा है और फिर ये लिखा है, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। और जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं तो उनका गुणा करने की जगह पर आप उनको एक बार लिखकर उनके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। मतलब क्या करेंगे, 3√3 लिखेंगे माइनस 4 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। दो फॉर्मूले बन गए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इस तरीके से करेंगे ना तो बेहतर समझ में आएगा, और अभी इसका गुणा भाग करने लगते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती। तो क्या हुआ, a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला खुलेगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। a स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 3√3 और b की वैल्यू 4 है। उसके बाद देखिएगा काहे ये हर का परिमेयकरण किया गया, इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पहले इसे हल कर लीजिए, खुद ही अपने आप मिल जाएगा जवाब आपको। तो क्या हुआ, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। फिर देखिए √3 का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट को खा जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा तो 3 लिखा, माइनस 4 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 16 होता है। अब देखिएगा क्या किया, इनका स्क्वायर किया था तो ये आया था, तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा आप, 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने 9 लिखा। उसके बाद 3√3 का स्क्वायर 3 हुआ तो मैंने 3 लिखा। फिर 4 का स्क्वायर 16 हुआ तो मैंने 16 लिखा। फिर उसके बाद देखिएगा 3 और यहाँ 3 है, 2 है, 3 गुणा कितना हुआ, 6 हुआ, 6 का 4 से गुणा किया कितना हुआ, 24√3 हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा सा आंसर आने वाला है और सबका जवाब मिल जाएगा कि ये हर का परिमेयकरण क्यों किया गया है। तो 3 का 9 से गुणा किया कितना, 27 माइनस का 16। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करें, 9 त्रिक 27, 27 में आप 16 जोड़ दीजिए, उत्तर कितना आएगा जरा मैसेज करके बताइए, जरा व्हाट्सअप करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए, जरा मेल करके बताइए, जरा क्या हुआ, मजाक ही चल रहा है ना। क्या किया कि कमेंट करके मुझे बताइए कि इन दोनों को पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। 9 त्रिक 27, 27 में हम लोगों को 16 जोड़ना है, बताइए जरा उत्तर कितना आएगा। मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ कि उत्तर कितना आएगा, या कहो तो बच्चों की तरह मैं आपको जोड़कर बताऊं कि उत्तर कितना आएगा। 6 और 6 12, 1 13, हासिल लगे कितना, 1, और ये हो गया 43। क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को, हम सिखा रहे हैं जोड़ना। तो क्या हुआ, ये हो गए आपके 9 त्रिक 27 और ये हो गया 43 माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा कितना हो गया, 24√3। तो क्या 43 के फैक्टर हो सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते तो क्या करेंगे, वहीं से छोड़ देंगे और 27 में 16 घटा दीजिए। 27 में 16 घटाएंगे तो 7 में 6 गए 1, 2 में गया 1, मतलब 11। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और यदि आ गया है तो कृपया कमेंट करके तुरंत मुझे बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया है, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और यदि नहीं आ रहा होगा तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा और आराम से पढ़ाया जाए, ताकि बेहतर समझ में आए। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जुड़े रहें हमारे साथ और मेहनत करते रहें, टॉपर बनते रहें, निकलते रहें और इतनी मेहनत करें कि सफलता शोर मचा दे। तो ये क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन बातों बातों में हम लिख डाले हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करना हमें नहीं आता। तो ये साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 मैंने लिख दिया है। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि आपको पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू 1 आनी है। तो क्या डायरेक्ट लिख दिया जाए ना? अगर डायरेक्ट लिखेंगे ना तो फिर नंबर भी डायरेक्ट वाले ही मिलेंगे। जो कहा गया है चुपचाप वही करना है। जितने क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं मैं सबके फॉर्मूले गिना सकता हूँ। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं और सबके आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सबके डायरेक्ट आंसर कैसे आएंगे। जैसे कि बात करें हम इस वाले फॉर्मूले की, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन जो है ए प्लस बी का फॉर्मूला है। जोड़ दीजिए 30 को, साइन 90 हो गया और साइन 90 का मान 1 होता है, तभी तो उत्तर 1 आया था ना। हर फॉर्मूले, ये सिर्फ फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं आपके सामने। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी फॉर्मूला, सब फॉर्मूला ही तो है। जरा इतना देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन इन सबको अप्लाई नहीं करना है ना, मुझे यहाँ पर समझना है। समझना ये है कि अभी आप केमिस्ट्री के उसकी ट्राइगोनोमेट्री की बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आप उसको तैयार कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बस देखते जाइए। वैल्यू पुट कीजिए। 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 की वैल्यू लिखिए, 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर कीजिए। उसके बाद 4 लिखा, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू लिखिए, और सेक 30 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 30 की होती है, लेकिन उसकी उल्टी होगी, मतलब 2/√3 होगी। उसका भी होल स्क्वायर लगाया जाए, और tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे। कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया होगा क्या क्या किया मैंने। सबकी वैल्यू रख दी, और वैल्यू अगर आपको रखना नहीं आता है तो पिछले वीडियोज़ को जरूर देखें, और फिर भी नहीं आता है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो किताब लीजिए और रट लीजिए, खत्म। बस यही है ना। फिर आपको जब आएगा ही नहीं समझ में तो रटना ही बस एक क्या है, उपाय है, क्योंकि पेपर तो देना ही है, वो तो आप छोड़ नहीं सकते, है ना। तो क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से, 5 लिखा मैंने, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आता है, स्क्वायर खत्म। अब देखिएगा ध्यान से, ये हुआ 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, रूट और स्क्वायर दोनों गायब हुए, कितना हुआ 3 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद √3 का स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब 3 बचा, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा 5 एकम 5। अब देखिए गलती कहाँ होती है, आप इसको इससे गुणा करने लगते हैं ना, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। तो 5 एकम 5 और बटे कितना 4, 4 चौको 16, 16/3 माइनस 1/1, है ना। क्लियर है ना। फिर देखिए ध्यान से, 4 और 4 लासा लेना है, एक साथ लिया जाएगा जब ऊपर वाले का लिया जाएगा, नहीं तो दुश्मनी नहीं हो जाएगी, ऊपर नीचे साथ साथ करते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, कर लेते हैं लासा। 4 3 1, तो 3 का क्या फैक्टर होगा, नहीं होगा। 4 का होगा तो 2 × 2 आएगा, है ना। देखिए 3 का होगा नहीं, मतलब 3 ही रहेगा। 4 का 2 × 2 आएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब 4 3 12 ही लासा होगा, तो 12 लिख दीजिए, है ना। देखिए कितना आसान तरीका हमने बताया। फिर 4 3 12, 3 आया, 3 को 5 से गुणा किया, कितना हुआ 15 हुआ। फिर 3 चौको 12, और 12 कितना हुआ 4 बार में, 4 को 16 से गुणा किया तो 16 चौको कितना हो गया 64। फिर देखिएगा कुछ गलत करे नहीं तो बताइएगा ज़रा। 1 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो, 12 एकम 12, कितना आराम से कर रहे हैं। फिर 4 और 4, 4 ही आएगा, 4 एकम 4 तो कितना हुआ 1, और उसके बाद फिर 4 एकम 4 तो मतलब 3। देखिएगा कितना। कभी आपने कोई वीडियो देखा है, महाकाल के आशीर्वाद से 5000 लोग जुड़ने चाहिए,
ऐसा एक वीडियो जो है वायरल हुआ है कि 5000 लोग जोड़ने के लिए, बहुत मजाकी टीचर है वो, और जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाता है। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो कभी ज़रूर मिलेगा वो। तो अब 65 को 15 को 64 से जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, और उसके बाद 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, तो मतलब 79 हुआ। फिर उसके बाद माइनस के कितने हुए, 12 हुए। बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है 12। उसके बाद देखिएगा क्या किया, फिर पूरा बटे का चिन्ह, 3 1 4 हुआ, और बटे में कितना, 4। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 से 4 तो खत्म, यहाँ से मिलेगा 1, तो इसे 1 का कोई मतलब नहीं, तो कितना होगा, 79 में 12 को मतलब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, आप 9 में 2 को घटाइए, कितना आएगा, 7 आएगा, 7 में 1 घटाइए, 6 आएगा, और बटे में कितना लिखा है, 12 लिखा है, बस ये उत्तर आएगा, है ना। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन तो समाप्त हो गए। अब अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि जल्दी से कोर्स कवर हो, है ना। तो ये क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। जय महाकाल। ऐसा ही वीडियो मैंने एक दिन देखा। क्या हुआ कि मैं एक दिन जो है यूट्यूब लेके बैठा, मतलब मोबाइल लेके मैं बैठा। एक दिन क्या हुआ कि देखते देखते एक मेरी नज़र पड़ी एक वैसे वीडियो पे जिसमें वो चिल्ला रहे थे जय महाकाल। मतलब वो कह रहे थे कि 5000 लोग जुड़ने चाहिए मेरे साथ लाइव। तो आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, टॉपर अड्डा नाम का शायद एक चैनल है, वहाँ पर एक टीचर पढ़ाते हैं, नाम तो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन इतना चिल्लाते हैं 5000 लोग जुड़ने चाहिए वरना मैं पानी नहीं पीऊँगा। पानी मैं पीऊँगा ही नहीं जब तक 5000 लोग जुड़ नहीं जाएंगे। मैं हर घर में चिराग जलाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। ना जाने कौन कौन सी बातें किया करते थे, और पढ़ाते तो एकदम मस्त थे, पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन उनके चिल्लाने का जो तरीका था कि 5000 लोग जुड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं पढ़ेंगे, बढ़ाएंगे ही नहीं क्लास को आगे, और ना तो पढ़ाएंगे ही। ना जाने किस गुस्से में वो बैठे हुए थे। तो हमें उस गुस्से में नहीं रहना है, हमें अपनी क्लास को क्या करना है, शुरू करना है। कितने भी लोग जुड़े, हमें तो क्या करना है, बस पढ़ाना ही पढ़ाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे ही, और नहीं किया है तो फिर अभी तो आप बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा, है ना। ये हमारे सामने लिखा है, अब इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। सही विकल्प का जो है चयन कीजिए, क्योंकि 4 आंसर दिए हैं जिनमें से एक सही एक गलत है। मान लीजिए कि आप अभी 10th क्लास में ना होते और आपको ये क्वेश्चन दिया जाता, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, हम कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे कि 2 tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे sin 2 थीटा कहते थे। क्या कहते थे, sin 2 थीटा कहते थे, और थीटा की जगह वहाँ पर 30 लिखा है, इसका मतलब 30 से गुणा होगा, sin 60 इसका उत्तर आएगा। कुछ समझ में आई ना बात, मैंने क्या कहा, sin 60 उत्तर आएगा। लेकिन ये अभी तो आप 10th क्लास में हैं, लेकिन अगर बहुविकल्पी आए, फॉर्मूला याद हो तो तुरंत तुक्का मार दी, तुक्का नहीं, सही सही कीजिएगा, सही सही क्वेश्चन तुरंत टिक कर दीजिएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो ऐसे कीजिएगा जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वही तरीका आपके लिए बेहतर है। तो क्या करते हैं, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। 2 लिखा, और tan 30 की वैल्यू उम्मीद है आपने याद कर ली होगी, 1/√3 होती है। फिर 1 लिखा प्लस 1/√3 लिखा, और उसका हमने होल स्क्वायर लगाया। बिल्कुल दिख रहा है ना बोर्ड पे आपको। फिर 2 1 कम 2 कर दिया, नीचे से गुणा मत कीजिएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे का कनेक्शन है, तो √3 हुआ। अब देखिए ये 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और स्क्वायर रूट को खा गया, मतलब कितना बचा, 3 बचा। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर 2/√3, नीचे वालों का हम 1 के नीचे बटे में क्या लिख लें, 1 लिख लें, क्योंकि जब तक अंश के साथ हर ना हो मज़ा नहीं आता है लासा लेने में। तो 1 और 3 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अब 1 का पहाड़ा भी है, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 का 1 से गुणा होगा, कितना होगा, 3 ही आएगा। फिर 3 3 कैंसिल आउट, 1 हुआ, 1 का गुणा 1 से हुआ, 1 हुआ। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने। अब ये हो गया 2/√3, पूरे के बटे में क्या, 3 और 1 के 4 और 3। देखिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि यहाँ होती है समस्या, हल नहीं होता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं उल्टा, 3 को लिखा ऊपर, 4 को लिखा नीचे। अब देखिएगा ध्यान से, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, कितना बचा, बचा हमारे पास 3,
ऊपर, और यहाँ तो 1 हुआ है, 3 कम 3, और ये हो गया 2√3। अब ये समस्या हो गई कि त्रिकोणमिति के जितने मेरे सामने ये आंसर लिखे हैं इनमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसी की वैल्यू आपने तो नहीं पढ़ी ना। लेकिन अगर इसमें कुछ कर दें, इस 3 को हम लिख दें √3 गुणे कितना, √3। अगर √3 गुणे √3 लिख दे तो क्या ये 3 ही तो लिखा है ना, तो यहाँ पे कितना है, ये लिखा है 2 और ये हो गया 3। क्या किया मैंने, √3 और जो ऊपर 3 था उसको तोड़ दिया, √3 गुणे √3। अब ये √3 से √3 क्या हुआ, खत्म हो गया। कितना बचा, √3/2। क्या √3/2 sin 30 की वैल्यू होती है, आप कहेंगे नहीं। क्या tan 60 की होती है, नहीं। cos 60 की होती है, नहीं। किसकी होती है, sin 30 की होती है। इसलिए उत्तर कौन सा सही है, sin 30। देखिए कितना बड़ा आपको ये सब कुछ, सॉरी कितना उत्तर सही है, sin 60। इतना बड़ा सोल्यूशन आपको करना पड़ा तब आंसर आया। और यदि फॉर्मूला याद है तो तुरंत मारा टिक, क्वेश्चन हो गया खत्म। समय कितना बचा, पूरे के पूरे 5 मिनट बच गए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो फिर भी चाहे ज़्यादा टाइम लग गया हो, आप इसको तैयार करके जाएंगे और तो आप अपनी स्पीड में करेंगे, आप किसी को समझा थोड़ी ना रहे होंगे, इसलिए तब भी 5 मिनट तो लग ही जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने के लिए आ जाता है तब तो फिर आपको ये करना ही होगा, इसलिए सीखना तो ये है ना। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा लगा दिया है। अब इस क्वेश्चन के बाद किसकी बात करेंगे, अब इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, फिर कुछ लिखा है, देखिएगा, फिर मैं कुछ बताऊंगा, फिर इसमें कुछ हम खेल करेंगे और फिर बताएंगे इसका उत्तर आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45, इतना लिखा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, आपको पढ़ाया था मैंने 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा = cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर cos 2 लिखा है, थीटा की जगह पर 45 है, मतलब cos 90 है। और cos 90 का मान कितना होता है भाई, cos 90 का मान वही होता है जो cos sin 0 का होता है, और sin 0 का मान 0 होता है, इसलिए cos 90 का मान 0 होता है। इसका उत्तर 0 आएगा। आई बात समझ में, तो ये होता गई ट्रिक, ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन इसको करेंगे कैसे, करके बताते हैं। तो क्या लिखा, 1 - tan² 45, मतलब 1 लिखेंगे, फिर 1 हो गया, प्लस tan² 45 मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हुआ 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगा दो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब वैल्यू 1 ही होगी। उसके बाद 1, उसके बाद फिर 1, अब ऊपर हो गए 0, नीचे हो गए 2। जिस प्रकार 1 के ऊपर घात लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार 0 के नीचे चाहे कुछ भी लिख दो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बेचारा रहेगा तो 0 का 0 ही, मतलब 0 ही रहेगा। मैंने बताया था ऐसे भी और ऐसे भी, समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। तो अगर आ गया है तो फिर क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर नहीं आया है तो फिर डिसलाइक तो नहीं करना है भाई, गलत बात है, डिसलाइक मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ ना कीजिएगा। अब ये हो गया। इसके बाद किसकी बात करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है sin 2a। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हो, बहुत तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको पता है कि यहाँ पर sin 2a लिखा है और वहाँ 2 sin a लिखा है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें sin a से गुणा हो रहा है और इसमें इसका जो एंगल है उसका गुणा 2 से हो रहा है, दोनों में फ़र्क है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से हम लगा सकते हैं, और कैसे लगाते हैं पहले इसे हम समझाते हैं आपको, है ना। मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा 2 sin a हम नीचे टपका के ले आए, लेकिन उससे पहले sin 2a का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और अगर sin 2a का फॉर्मूला नहीं खोलेंगे तो ये फिर सॉल्व ऐसे नहीं होगा। तो मतलब क्या लिखे, 2 sin a और cos a, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin 2a का। उसके बाद ये क्या लिखा, 2 sin a। अब पूरा का पूरा उठा के इसको इधर ले आओ। जब पूरा का पूरा नीचे लाओगे, क्यों नीचे लाओगे, क्योंकि उसके साथ अगर गुणे में 1 लिख लें और इनको हम नीचे ले आएँ तो वहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, इनको लाए नीचे, कितना हुआ, 2 sin a और कितना हो गया, cos a हो गया। समझ में आई बात। और ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो जब ये नीचे आएगा तो 2 sin a हो जाएगा, और इधर क्या बचा, मैंने कहा 1 बचा, 0 नहीं बचेगा, 0 का मतलब यहाँ 0 होना चाहिए। 2 से 2 खत्म, sin a से sin a खत्म, कितना बचा, cos a, और cos a बराबर कितना बचा, 1। अब आपको सोचना है कि cos में
1 किसका मान होता है। और आपको पता है कि कॉस में जो 1 मान होता है वो वैल्यू होती है कॉस 0 की। कॉस 0 का मान 1 होता है ना। तो हम 1 के स्थान पर लिख सकते हैं कॉस 0। देखिए त्रिकोणमिति कितनी कठिन है, मुझे तो सब आसान लग रहा है क्योंकि मुझे तो आता है ना, और आपको अभी थोड़ा सा कम आता है। आगे चल के हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, ऐसी मेरी कामना है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा आ जाए कि क्वेश्चन देखो आंसर बता दो, है ना। तो क्या हुआ, कॉस से कॉस 0। अब इधर भी कॉस इधर भी कॉस, दोनों तरफ का कॉस खत्म, तो इसका मतलब ए बराबर कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। और यही आंसर क्या होगा, यही आंसर इसका सही होगा। कौन सा सही कर रहे हैं भाई, ये जी ये वाला होगा। और इसमें उत्तर कितना आया था, मैंने अभी बताया था कितना आया था भाई, 0 आया था। इसमें भी 0 और इसमें भी 0, दोनों में 0 0 ही आया है। तो अब इनको आप बिल्कुल आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ना अभी चौथा भी बता दो इसी टाइम, फिर नोट कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2 10 30, उसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना 30, इतना लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अब ये भी क्या है डायरेक्ट बताता हूँ, 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये फॉर्मूला जब माइनस का यहाँ पर होता है, जब प्लस होता है तो साइन होता है, और माइनस होता है तो टेन होता है। और ये फॉर्मूला है tan 2a का। 2 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 हो गया, मतलब tan 60 आंसर आने वाला है। क्या बताया, नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास को देखिए, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, सबके आंसर डायरेक्ट बता देंगे। तो क्या हुआ, करके बताते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 2 लिखा और tan 30 का वैल्यू 1/√3 लिखा, फिर उसके बाद 1 लिखा माइनस, ये वैसा ही है जैसा पहले किए हो, तो यहाँ पे 1/√3 और उसका क्या होल स्क्वायर किया। इतना समझ में आया ना। अब देखिएगा ध्यान से, 2 1 कम 2 हुआ तो 2/√3, फिर उसके बाद 1 यहाँ से आएगा 1/3 क्योंकि स्क्वायर रूट को खा जाएगा। अब देखिएगा इसका लासा ले लीजिए, पूरा लासा लेंगे तो कितना आएगा 2/√3। और हम आपको ट्रिक बताएं जरा, 3 1 कम 3 और 1 चला गया 2/3। नहीं समझ में आया तो लासा लेकर आप कर सकते हैं। 3 1 कम 3, 1 चला गया 2/3, अगर यहाँ प्लस होता तो 3 1 कम 3, 1 जुड़ गया 4/3। वही तो किया था ना पहले वाले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना, कितना हुआ 3 1 कम 3 और 1 चला गया तो 2/3, मतलब यहाँ पर 2/3 लिख सकते हैं। अब इनका वही काम किया जाए, सर ऊपर पैर नीचे किया जाए, तो 3 कितना हो गया 2। अब इसको देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, इस 2 को 2 से उड़ा दीजिए, ऊपर कितना बचा 3, नीचे बचा √3। समझ में आ रहा है। अब ऊपर वाले 3 को आप तोड़ दीजिए, क्या लिख दीजिए, √3 गुणे √3 और बटे में कितना √3, √3 से √3 खत्म, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू इसकी आएगी कितनी, वैल्यू आ जाएगी इसकी √3। और यही तो वैल्यू होती है tan 60 की। तो इसका मतलब tan 60 का, अब दिमाग लगाइएगा क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं, 4, और इन चारों ऑप्शन में ना तो cos 60 का मान √3 होता है, ना तो sin 60 का होता है, ना तो sin 30 का होता है। होता किसका है, tan 60 का, इसलिए वैल्यू कौन सी सही होगी, tan 60 वाली। तो उम्मीद है इतना पूरा समझ में आ गया होगा, और हमें लग रहा है कि ये पूरी एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगी, हमें उम्मीद है, अभी बहुत समय बाकी है। तो क्या है कि इसको अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म करेंगे भाई, करेंगे, परेशान मत हो, करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमने अभी बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम पहले आपको बताते हैं पढ़ कर कि इसे कैसे किया जाएगा। क्या लिखा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, मतलब tan a प्लस बी दिया है और tan a माइनस बी दिया है, दो चीज़ें दे दी हैं, और कहा है कि 0 से जो है मान बड़ा है a प्लस बी का, मतलब a और प्लस बी को जब जोड़ा जाएगा तो 0 से बड़ा आएगा। फिर कहा है कि 90 से छोटा आएगा या फिर 90 के बराबर आ सकता है। फिर कहा है कि a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, ये भी कह दिया है। फिर उसके बाद कहा है कि a और b का मान ज्ञात करो। समझ में आया ना। कहा है कि a और b की कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी जिनको आपस में आप जोड़ देंगे तो 90 से छोटी होंगी, 90 से छोटी होंगी या 90 के बराबर होंगी। समझ में आया ना। और या 0 से बड़ी होंगी। क्लियर।
फिर कहा है कि ए की वैल्यू बड़ी होगी, बी की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि ए की तरफ चिड़िया का मुंह खुला है और बी की तरफ चिड़िया का मुंह बंद है। तो ये तो आपको पता ही है कि ग्रेटर लेस देन आपको पता ही होता है क्या होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ tan a प्लस बी बराबर कितना √3 एंड tan a माइनस इक्वल टू 1/√3, और यही चीज़ जो समझा रहे थे वही चीज़, और देन फाइंड a एंड b, यही कहा है। अब इसे कैसे समझते हैं, क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है कि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। फिर उसके बाद इसको समझते हैं, इससे tan को हम गायब करते हैं। ये tan सब गायब करो तभी इस क्वेश्चन आसानी से हल होगा। tan में √3 किसका मान होता है, जरा हमें सोच कर बताइए। आप कहेंगे 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो क्या डायरेक्ट 60 लिखोगे ना, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, ऐसे होता है। tan 60 वैल्यू √3, इधर भी टन, दोनों तरफ का टन खत्म, मतलब कितना हुआ, tan खत्म, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री बचेगा, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, समझ में आया ना। अब क्या है, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इधर भी tan और इधर a माइनस बी है ना। अब क्या कहा है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, आप जरा हमें बताइए। कहेंगे 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 की वैल्यू। इधर भी tan, दोनों तरफ का tan खत्म, a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री आ गया, समीकरण नंबर 2। अब आपने थर्ड चैप्टर में विलोपन विधि, जिसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, आपने तो पढ़ी होगी। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। कैसे, एलिमिनेशन मेथड लगाकर, विलोपन विधि लगाकर लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर आपको आता है और नहीं आता है तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री नोट कर देंगे, बराबर 60 लिख देंगे। फिर लिख देंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख देंगे। समझ में आया ना। अब लाइन खींचा, मैंने देखा कि b से b कट रहा था, अगर ये डायरेक्ट ही कट गया, हमें चिन्हों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ क्या लिखते हैं, जोड़ने पर या ऐड करने पर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो क्या करने पर, जोड़ने पर। समझ में आया। अब a और a जुड़कर कितने हो गए, 2a हो गए। इनको दोनों को जोड़ा, विचारों को, कितना हो गए, 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए। अब 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा, 2 नीचे जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 90/2 आएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री a की वैल्यू आ गई है। अब इस a की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, b की वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे b ना, लिखेंगे a का मान कहाँ रख दिया जाए। कितना आसान है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसको विलोपन विधि आती है। मैंने कहा था ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें एलिमिनेशन मेथड ना मिले, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें विलोपन विधि ना मिले। मतलब वही तो हिंदी में कहा, वही अंग्रेजी में कहा, इसमें गलत क्या कहा। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 है a प्लस बी बराबर कितना, आपने कहा ना 60 डिग्री ही तो है ना। a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, b की वैल्यू नहीं पता, 45 उधर गए, 60 माइनस 45 हुआ, और आप कह देंगे 60 में 45 गए तो कितने बचे, 15 बचे। लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, लिख दीजिए। अतः a बराबर कितना, 45 डिग्री, व b बराबर कितना, 15 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये सारी शर्तें, क्या ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं, कहेंगे हो रही हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू 60 है, 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, और a की वैल्यू ज़्यादा है, b की वैल्यू कम है, मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, आंसर हमारा भी सही है ना। तो अब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ये जब आप नोट ही कर लेंगे तभी हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्या, सत्य और असत्य बताइए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा।
लेकिन उससे पहले बता दें कि इस क्वेश्चन को एक बार कि कैसे किया है। मैंने क्या किया, दो चीज़ें दी थी, इनका tan गायब करना था, तो हमने सोचा कि √3 कहाँ से आया, tan 60 की वैल्यू है, 1/√3 कहाँ से आया, वो tan 30 की वैल्यू है, दोनों का tan गायब, दो इक्वेशन मिली, दोनों को हमने विलोपन विधि से हल कर दिया। अब इसको हल कर दिया है तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जो सत्य और असत्य बताना है, उसकी बात करते हैं। तो अब ये 5 मैंने यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये पांचों क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक एक का जो है रीजन आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना उत्तरमाला से देखकर सत्य असत्य असत्य सत्य सब तो आप बता ही सकते हैं ना, ट्रू फॉल्स सब बता सकते हैं, लेकिन रीजन आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए हम इन्हें बोर्ड पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा के कैसे क्या होगा, रीजन क्या होगा, सब बताते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि sin a + b बराबर sin a cos b, sin a sin b। क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि sin a प्लस जो b होता है उसका फॉर्मूला sin a और sin a cos b प्लस cos a sin b ये होता है ना। लेकिन बाय चांस आप इससे ना करना चाहें तब भी आपको हम बताना चाहेंगे एक दूसरा तरीका। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए कि माना हम लोगों ने कि कुछ मान लिया, क्या माना, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, माना a बराबर, बाकी सब बहुत आसान है, माना a बराबर कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए आपने a बराबर मान लिया 45 डिग्री, ठीक है, कितना माना 45 डिग्री, और b बराबर भी कितना मान लिया, b बराबर भी 45 डिग्री मान लिया। या आपका मन नहीं है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, a बराबर 0 मान लीजिए और b बराबर कितना मान लीजिए 90 मान लीजिए। ऐसा तो मान ही सकते हैं ना, अब आसान होगा, बहुत ध्यान से देखना हम क्यों बता रहे हैं। साइन क्या लिखेंगे, a + b, जो उन्होंने दिया है ना वही लिखा है मैंने, और हम चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने जो दिया है क्या वो सही है, चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा खेल करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, साइन लिखा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 90, 45 का है नहीं लिखा, पता है ना, 45 लिखते फिर भी 90 आता, फिर उधर करते, बड़ी समस्या होती, फिर आपको समझने में थोड़ी सी और ज़्यादा आसान आपको लगता, इसलिए हमने और कठिन बनाया है, नहीं अब और आसान बनाया है। देखो ध्यान से, साइन a मैंने कितना बताया, साइन 0 लिख दिया 0, फिर उसके बाद साइन b मतलब साइन 90। अब देखिए ज़रा ध्यान से, साइन और उसके बाद वहाँ 0 लिखा मैंने, और ये कितना लिख दिया, 90 लिख दिया। साइन 0 और 90 जोड़ देंगे कितना आएगा बताइए, साइन 90 आएगा, 90 बराबर। देखिएगा बहुत ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और साइन 90 की वैल्यू 1 और बराबर 1, ये तो बराबर आ गया। हम तो कुछ और करने जा रहे थे, मतलब सब गलत हो गया। अब कुछ और करके देख लो क्या ये सही है कि गलत, हम क्या बताने जा रहे हैं, यह करके देख लीजिए आप इसको। a बराबर कुछ और मान लीजिए, जानबूझकर ऐसा मैंने किया था कि आपको बेहतर समझ में आए। अब फिर लिख दीजिए साइन a + b, है ना, फिर उसके बाद लिख दीजिए, देखिए बहुत ध्यान से, साइन a + b बराबर साइन a और प्लस साइन b। मैंने फिर से वही चीज़ लिखी, इस बार क्या ले ली, 45 ले ली। तो साइन a की वैल्यू कितनी 45, तो मैंने 45 लिखी, b की वैल्यू भी 45 लिखी, फिर साइन a, तो यहाँ कितना हो गया साइन 45, और यहाँ भी कितना हो गया साइन 45। ठीक, अब साइन 45 का मान 1/√2, और ये हो गया 1/√2। अब 1/√2 जोड़ दोगे आप 2√2, और यहाँ पर हो गया साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। क्या दोनों बराबर आए, नहीं आएगा। अगर 2 को तुम √2 लिखकर काट भी दोगे तो 1 बराबर √2 आएगा, वहाँ सही हो सकता है, लेकिन हर वैल्यू के लिए ये सही नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, गलत है, क्योंकि इसके लिए तो सही हो गया लेकिन इसके लिए सही नहीं हुआ। बस यही आपको समझाना था, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा ये आपको लिखकर ऐसे समझाया है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सब ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ये आपको समझाना है। आपको पता है कि साइन 0 का मान कितना होता है, आपको पता है कि साइन 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर √2 को हम किनारे कर दे, छोड़े इसको, हटाओ, तो तब भी ये 0 से बढ़कर ये हुआ, फिर बढ़कर ये हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 2 का मतलब होता है 2 और √2 का मतलब 1.14। नीचे वाली संख्या बड़ी है तो नीचे वाली इसमें संख्या छोटी है, तो ये वाला जो आप इसको जब 1 से
ये एक को जब भाग करेगा तो जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा ही आएगी। और वैसे भी साइन 0 0 साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए क्या होगा कि मान लगातार बढ़ रहा है। और जब मान लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि साइन में जब थीटा बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है। उत्तर सही हो गया। उसके बाद थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती नहीं, क्योंकि कॉस जो 90 की वैल्यू होती है वो आपको पता है कि कॉस 90 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। पहले थीटा कम वैल्यू ज़्यादा, थीटा ज़्यादा वैल्यू कम, तो क्या बढ़ रहा है क्या ना घट रहा है? अगर यहाँ घटने के बारे में लिखा होता तब सही होता, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं, साइन 0 के लिए 0 होता है लेकिन कॉस 0 के लिए 1 होता है। साइन 30 के लिए वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 के लिए वैल्यू क्या होती है? 1√3/2 होती है। तो क्या ये बराबर हुए? नहीं, यही तो बताना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ज़रा ऐसे देखिए, मैंने कहा साइन थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। ये कह रहे हैं तो हम साइन लिखते हैं और थीटा की जगह 30 लिखते हैं, इधर भी कॉस लिखते हैं, यहाँ भी 30। और अब मैंने बताया कि 1/2 होता है और ये √3/2 होता है, जो बराबर नहीं होता है, मतलब ये भी गलत। क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। अब उसके बाद a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं। मैंने बताया है कि हाँ, कॉट जो 0 का मान होता है वो इन्फिनिटी आता है, क्योंकि वो tan 0 का मान भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए कॉट 0 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से ये लंबी क्लास थी और पूरी इस क्लास में आपने सीख लिया है 8.2 एक्सरसाइज, और पूरी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दी है। तो इसलिए जितने लोगों ने ये पूरी क्लास अभी नहीं देखी है, आगे चल के आप उसको पूरा अच्छे से दोबारा फिर से देखिएगा। और देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक भी कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेकर आएँ और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।